हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सेल ऑर्गेनेल तक पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। इसमें हम लोगों ने दो सेल ऑर्गेनेल को डिस्कस भी कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, लाइसोसोम को, प्लास्टिड को और वैक्यूल को। ये चार टॉपिक आज हम वीडियो में कवर अप करेंगे। इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश अप हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो आप लोग को इसी की एमसीक्यू मिल जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं लाइसोसोम हमारे होते क्या हैं। अगर लाइसोसोम का जब भी मैं नाम लेता हूँ तो सीधा सा दिमाग में हमारे ये आ जाना चाहिए कि लाइसोसोम हमारे सुसाइडल बैग होते हैं। इतनी बात आप लोग ध्यान रखो, ठीक है। अब बाकी और चीज़ें क्या हैं, दे कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड सैक। इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सैक होती है, मतलब बोरी टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन्स भी होती है। जैसे कि आपका सेल के ऊपर मेम्ब्रेन होती थी, आपके न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन होती थी, इसी तरीके से इसके ऊपर भी मेम्ब्रेन होती है, यानी कि लाइसोसोम के ऊपर भी मेम्ब्रेन होती है। ध्यान रखना, ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इसी से क्वेश्चन अराइज हो जाएंगे। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए, चार ऑप्शन दे दे, इनमें से किसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें। विद पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम, इसके अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि RER के द्वारा बनाए जाते हैं, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाए जाते हैं। इसको मैंने पिछली वीडियो में बताया था। टू डाइजेस्ट द वॉर्न आउट ऑर्गेनेल्स, जितने भी वॉर्न आउट ऑर्गेनेल्स का मतलब है कोई भी ऐसी ऑर्गेनेल है अगर वो बेकार हो चुकी है, यानी कि फट गई है या फिर कि टूट टाट गई है, तो उस केस में क्या करता है, ये उसको डाइजेस्ट कर लेता है। व्हेन द सेल्स गेट डैमेज लाइसोसोम बर्स्ट, जब भी सेल डैमेज होता है तो लाइसोसोम फट जाता है और क्या कर लेता है, अपने ही सेल को क्या कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। ये किसका काम होता है, लाइसोसोम का। इसीलिए मैंने बोला। अब देखिए लाइसोसोम किसके अंदर मौजूद है, सेल के अंदर मौजूद है। ये भी एक तरीके का ऑर्गेनेल है, लेकिन इसका काम क्या होता है, जब भी सेल अगर बाहर से डैमेज होती है तो ये अंदर से अपने आप फट जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो सेल है वो पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। एक सिंगल सेल खत्म होती है, टिश्यू नहीं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल आपकी जो है वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग भी सेल का कहते हैं। इट इज़ अ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, और सेल का जितना भी वेस्ट डिस्पोजल होता है वो भी यहीं पर जाता है। इज इट क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, कवर्ड बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर भी डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और किसके ऊपर होती है, न्यूक्लियस के ऊपर डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, याद रखना। सेकंड पॉइंट कहता है आउटर मेम्ब्रेन बहुत ही पोरस होती है, मतलब छिद्रदार होती है, इसके अंदर छेद होते हैं जिसकी वजह से मटेरियल अंदर बाहर आ जा सकता है। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो डीपली फोल्डेड होती है, मतलब जैसे आप रुमाल को क्या करते हो, फोल्ड करके रख लेते हो, जब पेपर को फोल्ड करके रखते हो तो ये भी डीपली फोल्डेड होती है। और डीपली फोल्डेड होने के कारण क्या होगा, जैसे रुमाल है मेरे पास, तो रुमाल यहाँ पे अगर मैं ओपन करूँगा तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और फोल्ड करूँगा सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो जगह कम घेरेगा। लेकिन अगर मैं लेयर बाय लेयर की यहाँ पे बात करूँ तो वो सरफेस एरिया इन्हें ज़्यादा मिल जाता है, और सरफेस एरिया ज़्यादा मिलेगा तो ATP ज़्यादा बनाएगा। ATP की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, कहते हैं एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। और ATP होता क्या है, एनर्जी करेंसी होती है। जैसे हम लोगों में कैलोरी होती है, उस तरीके से यहाँ पे एनर्जी को नापने की यूनिट जो है वो क्या होती है, ATP होती है, ठीक है। एनर्जी करेंसी भी हम लोग उसे कहते हैं। थर्ड पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हम क्या का माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, सबसे मेन बात ये पावर हाउस कहलाता है सेल का। क्या कहलाता है, पावर हाउस, यानी कि यहीं से सेल को जो है वो एनर्जी मिलना प्रोवाइड होती है, यानी कि यहीं से इसे सारी एनर्जी मिलती है। कहाँ से, माइटोकॉन्ड्रिया से। एंड द लास्ट पॉइंट इज हैविंग ओन DNA। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसका खुद का DNA और राइबोसोम होता है, और इसका खुद का DNA और राइबोसोम होता है तो इसी के कारण ये अपना खुद का प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया भी अपना खुद का प्रोटीन बनाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं प्लास्टिड के बारे में, ठीक है। प्लास्टिड क्या होता है, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, ये खाली प्लांट सेल के अंदर ही मौजूद होता है, एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड नहीं होता है। आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड नहीं होता। और प्लास्टिड हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। अब क्रोमोप्लास्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट हमारा एक कलर्ड प्लास्टिड होता है। ध्यान रखना, अगर पूछ लिया जाए कि कलर्ड प्लास्टिड कौन सा होता है और कलरलेस कौन सा होता है तो इसमें आपको पता होना चाहिए।
क्रोमोप्लास्ट जो होता है हमारा कलर्ड प्लास्टिड होता है, क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है, और बहुत सारे वेरियस पिगमेंट होते हैं, यानी कि ग्रीन पिगमेंट के कारण तो इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। दूसरी चीज़ है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है तो ग्रीन हो जाएगा। बाकी उसके अलावा दूसरे भी पिगमेंट होते हैं जैसे येलो और ऑरेंज, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो पेड़ की पत्तियां हैं उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो ग्रीन होती है। लेकिन कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि जब क्लोरोफिल की कमी हो जाती है तो वही पत्तियां जो है वो येलो कलर की हो जाती हैं या फिर कि ऑरेंज कलर की हो जाती हैं, तो इन्हीं पिगमेंट की वजह से होता है। ठीक है, तो दूसरे कलर के पिगमेंट भी होते हैं येलो और ऑरेंज। ल्यूकोप्लास्ट की अगर हम लोग बात करें, वाइट और कलरलेस प्लास्टिड, ये हमारे वाइट होते हैं या फिर कि कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। क्या काम करते हैं? स्टोर मटेरियल सच एज ऑयल, प्रोटीन और फैट। ये ऑयल, प्रोटीन और फैट को स्टोर करने का काम करते हैं, ऑयल, प्रोटीन और फैट। सेकंड पॉइंट है हमारा, प्लास्टिड आर ऑल्सो कवर्ड बाय डबल लेयर मेम्ब्रेन, यानी कि जो आपकी ल्यूकोप्लास्ट होती है वो डबल लेयर मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, ध्यान रखना, डबल लेयर मेम्ब्रेन से। थर्ड वन इज द मैट्रिक्स इज कॉल्ड द स्टोर्मा, इसकी जो मैट्रिक्स होती है यानी कि जो संरचना होती है उसको हम लोग स्टोर्मा कहते हैं। और यहीं पे क्या होता है, एंजाइमेटिक जितने भी एंजाइम वाले रिएक्शन होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? स्टोर्मा पे ही होते हैं। अगर आप लोग को एंजाइम नहीं पता तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। एंजाइम हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करते हैं, यानी कि चेंज करते हैं, आइदर इंक्रीज करेंगे या फिर कि डिक्रीज करने का काम करते हैं। जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो सलाइवा होता है वो एंजाइम होता है, ठीक है, और वो क्या काम करता है? खाने को पचाने का काम करता है, यानी कि डाइजेशन को थोड़ा फास्ट करने का काम करता है। इसी तरीके से ये एंजाइम होते हैं वो क्या काम करते हैं? रिएक्शन को तेज करने का काम करते हैं। लास्ट पॉइंट है इसका, हैव डीएनए एंड राइबोसोम, इसके अंदर अपना ही डीएनए होता है और राइबोसोम होता है। जैसे किसके पास? न्यूक्लियस के पास होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है। इसी तरीके से यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट का भी खुद का क्या होता है? डीएनए और राइबोसोम होता है, जिसकी वजह से ये अपना खुद का प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ये क्वेश्चन जरूर अराइज हो सकता है, ध्यान रखना कि कौन कौन से जो है इनमें से वो अपना डीएनए और प्रोटीन रखते हैं, डीएनए और राइबोसोम रखते हैं और अपना प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से एक जो है वो नहीं करेगा। नेक्स्ट इज वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं? स्टोरेज सैक होते हैं, यानी कि स्टोर करने वाली बोरियां होती हैं जो कि सॉलिड और लिक्विड कंटेंट को स्टोर करके रखती हैं। एनिमल सेल के अंदर अगर हम लोग बात करें तो इसका साइज बहुत ही छोटा होता है, लेकिन अगर हम लोग प्लांट सेल की बात करें तो वैक्यूल का साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, लगभग 50 से 90% तक पूरे वॉल्यूम का। यानी कि अगर पूरी बॉडी है तो उसका 50 से 90% भाग कौन घेरेगा? ओनली वैक्यूल ही घेरेंगे, ठीक। और ये क्या करते हैं? प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो सेल होती है उसको क्या करते हैं? रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि दृढ़ता प्रदान करते हैं, कठोरता प्रदान करते हैं। और लास्ट पॉइंट है, मैनी सब्सटेंसेस लाइक अमीनो एसिड हो गया, आपका शुगर हो गया, ऑर्गेनिक एसिड हो गया, या फिर कि आपका प्रोटीन हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पर स्टोर होती है? आपकी वैक्यूल के अंदर होती हैं। इसी के साथ हम लोग एक और टॉपिक छोटा सा कर लेते हैं, जो है हमारा प्लांट और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस क्या होता है और मिटोसिस और मियोसिस क्या होता है। एनिमल सेल की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है, लेकिन प्लांट के अंदर जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट होती है, क्योंकि प्लांट को बाहर एनवायरनमेंट में खड़े रहना पड़ता है, एक ही जगह पे रहता है, आंधी तूफान आए, बाढ़ आए, उस हर कंडीशन को झेलना पड़ता है, तो वहाँ पे सेल वॉल का रहना ज़रूरी है। लेकिन एनिमल सेल के अंदर कोई भी ज़रूरत नहीं होती सेल वॉल की। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो आउटर लेयर होती है, जो कि टर्जिडिटी प्रोवाइड करती है सेल को, यानी कि आपने देखा होगा सेल के अंदर जो हल्की फुल्की सूजन होती है, सूजन टाइप की, वो कौन प्रोवाइड करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से ही होती है। अगर हम लोग एनिमल सेल की बात करें तो सेल वॉल इज द आउटर लेयर विच गिव्स द रिजिडिटी एंड द टर्जिडिटी टू द सेल। ये क्या करती है? रिजिडिटी यानी कि दृढ़ता प्रदान करती है, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो एक ही जगह पर खड़ा रहे, और साथ में टर्जिडिटी भी प्रोवाइड करती है। थर्ड पॉइंट अगर हम लोग बात करें तो वैक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं साइज में, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था वैक्यूल्स के बारे में। इसके अंदर वैक्यूल्स प्लांट सेल के अंदर बड़े होते हैं। एनिमल सेल की बात करें तो प्लास्टिड जो होता है वो एब्सेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड जो होता है उसका साइज बड़ा होता है। एनिमल सेल के अंदर अगर मैं बात करूँ तो न्यूक्लियस जो होता है सेंटर में होता है, लेकिन प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो किसी एक साइड हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो सेंटर में ही
होगा। एंड फाइनल टॉपिक इज सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न क्या होता है? जब भी हमारा कोई एक डॉटर सेल जो है वो डिवाइड होता है तो उसी को हम लोग सेल डिवीज़न कहते हैं, जिसकी वजह से नए इंडिविजुअल्स जो है वो जन्म लेते हैं, ठीक है, या नया ऑफस्प्रिंग आता है। देखिए जैसे मान लिया कि यहाँ पे एक एग्जांपल देकर समझा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल का मतलब वही है, ठीक है, जैसे हमारे मम्मी पापा होते हैं तो एक पेरेंट सेल है। जब ये पेरेंट सेल डिवाइड होती है तो यहाँ पे वो दो डॉटर सेल की फॉर्मेशन करती है। जब वो दो डॉटर सेल की फॉर्मेशन करेगी तो प्रोसेस हमारी क्या कहलाएगी? मिटोसिस कहलाएगी। यानी कि द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ, यानी कि ज़्यादातर सेल्स जो होते हैं अपने ग्रोथ के लिए डिवाइड करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मिटोसिस कहते हैं। आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पे कौन सी सेल थी? पेरेंट सेल। पेरेंट सेल से हमारे पास यहाँ पे दो क्या मिली? डॉटर सेल मिली, ठीक है, जिससे नए इंडिविजुअल जो है उन्होंने जन्म ले लिया, यानी कि नए ऑफस्प्रिंग जो है वो आ गए। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? मिटोसिस बोलेंगे। लेकिन मियोसिस क्या होता है? मियोसिस में दो कंसेक्यूटिव डिवीजन होते हैं। मान लीजिए कि ये आपकी पेरेंट सेल है, तो पेरेंट सेल यहाँ पे दो डॉटर सेल में डिवाइड हुई, और ये जो डॉटर सेल हैं ये भी फर्दर दो डॉटर सेल में क्या हो जाएंगी? डिवाइड हो जाएंगे। तो इसमें दो बार कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन होता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मियोसिस बोलते हैं। इसी के साथ बच्चों आप लोग का चैप्टर जो है फिनिश हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम लोग इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे उनको करेंगे। ऑल ऑफ यू थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप लोग चैनल पे नए हो और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और आप लोग भी अपनी स्टडीज़ जो है अच्छी तरीके से करते रहें।